हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो है मेरा, इसका पर्पज़ ये है कि मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कि एक मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि आप जो है टाइम मैनेज कैसे करती हो। जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो आप टाइम मैनेज कैसे करती हो ये ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा चलो उसी पर एक वीडियो बना लेते हैं। देखो क्या होता है ना कि सबका अपना अलग अलग टाइम होता है। ये तो नहीं होता कि सब एक ही अकॉर्डिंग सबके एक साथ ही पढ़ सकते हैं। अब मान के चलो कोई सुबह को पढ़ता है तो सभी सुबह को पढ़ेंगे, या कोई किसी को आदत होती है सुबह उठ के जल्दी पढ़ने की, किसी को आदत होती है कि वो लेट रात तक पढ़ सकते हैं। मैं अपना बता रही हूँ कि जैसे मैं पढ़ती हूँ। मेरा क्या होता है, मुझे आदत है कि मैं हमेशा रात को लेट तक पढ़ती हूँ। मैं 12 बजे तक 1 बजे तक आराम से पढ़ लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती 1 बजे तक भी पढ़ने। मुझे 2 बजे तक भी नहीं होती प्रॉब्लम पढ़ने में। रात को तो मुझे चाहे कितना भी लेट तक पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन मेरे सामने एक दिक्कत होती है ना कि मुझे सुबह नहीं उठा जाता। तो मैं सुबह नहीं उठा जाता, मैं सुबह कभी नहीं पढ़ती हूँ। 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ। तो मैं जो है अपना आपको टाइम बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। मैं जो है सुबह 6 बजे उठती हूँ हमेशा, क्योंकि रात को मैं हमेशा लेट ही सोती हूँ। 12 बजे से पहले तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 भी बज जाता है कई बार पढ़ने के लिए। तो मैं 1 बजे तक अपनी पढ़ाई करती हूँ या 12 बजे तक करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो है सुबह 6 बजे उठती हूँ। और सुबह 6 बजे उठने के बाद भी मेरे पास ना बहुत सारा काम होता है। जैसे आप लोगों को पता ही कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, मुझे उनको भी रेडी करना होता है, उनका लंच बनाना होता है। मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, उनके लिए भी मुझे घर भी खुद मैनेज करना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है। देखो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सबसे पहले होती है। ये नहीं कि हम अपनी चक्कर में, यानी कि चलो हम अपना जो हमारा एम है हम उसे पूरा करने के चाहत में हम अपने बच्चों को भूल जाए, या हम उनको किसी और के भरोसे छोड़ दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो एक हाउस वाइफ है उसको अपनी स्टडी करनी होती है ना, पूरे घर को मैनेज करते हुए, यानी कि सबका ध्यान रखते हुए। जब तक शादी नहीं होती ना तब तक की तो बात कुछ और होती है कि कैसे भी आदमी मैनेज कर लेता है, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। भाई टाइम मिलता है, जब बच्चे नहीं होते तो टाइम ही मिलता है। अब शादी के बाद बच्चे हैं, पति है, उन सब का काम करना है, तो इसलिए टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर उस मुश्किल में से भी हमें टाइम निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब मैं आपको अपनी बता रही हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। देखो मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा रात को लेट तक ही पढ़ती हूँ, मैं सुबह नहीं उठती, क्योंकि मेरे से सुबह उठा ही नहीं जाता। कई लोग कहते हैं कि 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, 4 बजे उठ के पढ़ने से अच्छा दिमाग में बैठ जाता है, दिमाग एकदम कंसंट्रेट होता है। नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो जिसको जिस टाइम पढ़ा जाएगा ना वो तभी पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं कि हमें भीड़ चाल चलनी है कि एक टॉपर पढ़ रहा है 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के भी पढ़ रहा है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका अपना अलग अलग होता है, सबका माइंड भी अलग अलग ही काम करता है। किसी का रात में करता है, किसी का सुबह को करता है। तो इसलिए जिस जो लेट तक पढ़ सकता है तो वो रात को हमेशा लेट तक ही पढ़े। ऐसा नहीं है कि उसे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेगा तो वो जब भी अच्छे से पढ़ पाएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चाहे कोई भी टॉपर्स आपके सामने कुछ भी कहे कि आपको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़ सकते सुबह तो आप बिल्कुल भी मत पढ़िए, आप हमेशा रात को पढ़िए। क्योंकि मैं कभी भी नहीं उठती हूँ सुबह को 4 बजे, मुझसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा, चाहे मुझे कितना भी बोले कोई। चाहे मुझे कोई पूरी रात तक जगवा दे तो मैं जागती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी, लेकिन मैं सुबह कभी भी नहीं उठूँगी। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कीजिए। आपको रात को लेट तक पढ़ना है या सुबह उठ कर पढ़ना है। अगर आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हो या पढ़ सकते हो तो फिर आप शाम को जल्दी सो जाइए। 11 बजे लास्ट है, 11 बजे के बाद आप बिल्कुल भी मत पढ़िए। अगर आप रात को लेट तक पढ़ते हैं तो फिर सुबह लेट उठिए। अब जैसे मैं करती हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। जब मैं 1 बज जाता है, 12 बज जाते हैं तो फिर जल्दी उठा नहीं जाता। फिर 6 बजे उठती हूँ। 6 बजे उठने के बाद मुझे लंच बनाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। सबसे पहले हस्बैंड जाते हैं, उनके लिए पूरा लंच तैयार करना पड़ता है उठने के बाद। फिर वो चले जाते हैं अपने ऑफिस, उसके बाद बच्चे जाते हैं, फिर बच्चों का देखना पड़ता है, उनको रेडी करना होता है, उनको स्कूल छोड़ के आना होता है। उनके लिए आपको पता ही है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका कितना काम होता है, वो सब करती हूँ। उनको स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर मैं अपना पूरा घर का वर्क करती हूँ, जो होता है घर का। मुझको झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन, कपड़े, वो सब खुद ही करना होता है। तो बच्चों को छोड़ कर आने के बाद फिर मैं एकदम तुरंत उस काम पे लग जाती हूँ। और मैं उस काम को कोशिश करती हूँ कि अधिक से अधिक 10:30 या 11 बजे तक मैं बिल्कुल उसको ख़त्म कर लूँ। मैं सारा काम करने के बाद, जिस दिन मुझे कपड़े धुलने होते हैं तो उस दिन मेरा अधिकतर काम 11 बजे ही ख़त्म होता है। लेकिन जिस दिन मुझे कपड़े धुलने नहीं होते उस दिन मेरा टाइम जो है, काम जो है सॉरी, 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हो जाता है।
तो 10:30 बजे मैं अपना काम ख़त्म करके मैं फिर अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। 10:30 बजे या 11 बजे मान लो, चलो 11 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। उसके बाद 11 बजे के बाद जो है मेरा बेटा छोटा है, क्योंकि वो अभी नर्सरी क्लास में ही है, तो वो 12:30 बजे स्कूल से आता है। तो मैं 11 से 12:30 बजे तक बिल्कुल अपनी पढ़ाई करती हूँ। इस बीच में मैं कुछ नहीं करती। आपको मैं बताऊँ ना एक बात, मैं नहाने के बाद ना अपने बालों में कंघी भी नहीं करती हूँ, इसीलिए कि मेरे 5-10 मिनट ख़राब हो जाएंगे ऐसे ही। मैं कंघी भी तब करती हूँ जब अपने बच्चों को स्कूल में लेने जाती हूँ ना, तो तब मैं, क्योंकि मुझे उठना ही है तब, तो मैं 2 मिनट पहले उठ के झट-झट से अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। तो इन चीज़ों में मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती कि भई अभी मैं नहाई तो मुझे तुरंत ही अपने बालों में कंघी करनी है, सजना-संवरना है। इन सब चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ और फिर मैं 12:30 बजे अपने बेटे को लेने जाती हूँ। 12:30 बजे तक 1.5 घंटा मैं पूरे ध्यान से अपना पढ़ती हूँ सुबह को। ये तो मेरा सुबह का पढ़ने का हो गया। फिर मेरे बच्चे आते हैं, फिर मेरा बेटा आता है। आपको पता है बेटा आने के बाद फिर उसका बहुत सारा काम हो जाता है। बेटे को खाने पीने को देना, दूध देना, ये देना, वो देना। फिर मेरी बेटी आती है 1 डेढ़ बजे, तो 1:30 से 2 बजे तक, यानी कि 12:30 से 2 बजे तक इस बीच में मैं नहीं कर पाती बिल्कुल भी। हाँ, इस बीच में इतना ज़रूर करती हूँ, मैं काम करते करते फ़ोन में अपना वीडियो चला लेती हूँ, जो करंट की न्यूज़ है या कुछ भी है, कोई भी एक टॉपिक है। मैं दोपहर को जैसे बच्चों के लिए खाना भी बनाती हूँ, हम खाना भी खाते हैं, तो उस बीच में मैं फ़ोन में वीडियो चला के अपना देखती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो इतना काम ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं बुक्स नहीं पढ़ सकती उस टाइम पे। फिर उसके बाद मेरा बेटा 2 बजे सो जाता है, मैं उसको सुला देती हूँ ज़बरदस्ती, चाहे वो सोए या ना सोए, पर मैं उसको ज़बरदस्ती सुला देती हूँ। फिर 2 बजे से, और 2 बजे से शाम के 5 बजे तक फिर मैं अपना 3 घंटे फिर पढ़ाई करती हूँ। 5 बजे तक मुझे फिर कोई काम नहीं होता, फिर मैं 5 बजे फिर पढ़ती हूँ। फिर 5 बजे उठने के बाद फिर मुझे अपने बच्चों को दूध देना है, अपने बच्चों का और कुछ काम देखना है, थोड़ा बहुत अपना शाम की चाय वगैरह बनानी है, वो पीनी है, बच्चों को भी देखना है, उनको उनको भी थोड़ा सा खेलने का मन होता है, तो उनको उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, मैं इनको कभी ज़्यादा इतना वो नहीं करती कि मैं उनके साथ, थोड़ा बहुत वे बाहर को खेलते हैं तो मैं आधा घंटा उनके साथ देख लेती हूँ, वो खेलते रहते हैं जब तक। और उसके बाद जो है फिर अपना यही शाम का काम का टाइम हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड आते हैं, वही खाना बनाना, वो सब चीज़ें, कि मैंने जो है सुबह 1.5 घंटा मैं सुबह पढ़ी, 11 से 12:30 बजे तक, फिर 3 घंटे मैं बीच में पढ़ी, तो कितने हो गए मेरे, 4.5 घंटे हो गए। फिर मैं 9 बजे से 12 बजे तक तो मुझे पढ़ना ही है, तो कितने हो गए, 4 से 3 घंटे भी हो गए। 1 भी बच जाता है किसी दिन तो 1 भी बच जाता है। ऐसी बात नहीं कि मैं 12 बजे तक ही पढ़ती हूँ, कभी 12:30 तक भी पढ़ती हूँ, कभी 1 बजे तक भी पढ़ती हूँ। तो 10, 11, 12, 3 घंटे मेरे हुए, और 3 घंटे मेरे 6, 7, मिनिमम 8 घंटे मान लो। 8 घंटे मैं डेली पढ़ाई करती हूँ। तो आप लोग भी अगर हाउसवाइफ हो, अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जब मैं कर सकती हूँ, आपको पता है मेरी बेटी 4th क्लास में आने वाली है, वो 3rd क्लास में है। जब अब मैं करने की सोच सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी अगर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। आपके रास्ते में कोई भी अड़चन हो ना, वो आपकी रुकावट नहीं बन सकती। तो इसलिए आप भी टाइम मैनेज कर सकते हो, पर वो आपको करना है, क्योंकि सबका काम ना अलग-अलग होता है। उसे किस तरीके से मैनेज करोगे वो आपका काम है। वो आपका काम है कि आपको वो किस टाइम करना है। अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो सुबह उठ के पढ़िए, अगर आप रात में पढ़ सकते हो तो रात में पढ़िए। फिर अपने काम को ना, मतलब कि फटाफट से बच्चों के स्कूल जाने के बाद फटाफट से करने की कोशिश करिए कि ये काम मैं फटाफट से कर लूँ। फिर ये तो होता है जब हम पढ़ाई करते हैं तो फिर हम इधर उधर अपना टाइम पास नहीं कर सकते, तो उस टाइम को बचाइए जो हम इधर उधर बातें करने में, फ़ोन देखने में, या टीवी देखने में, या किसी और से कुछ भी करने में हम अपना जो टाइम यूज करते हैं ना, उस टाइम को बचाइए और उस टाइम को अपनी पढ़ाई में लगाइए। तो देखो, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, फिर भी मैं 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल रही हूँ डेली। तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं निकाल सकते, आप भी निकाल सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि आपको जो मेरा काम है, शायद वो काम आपका बाद में होता हो, आप पहले पढ़ाई कर लेते हो, ऐसा भी हो सकता है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सुबह को लंच और नाश्ता बनाना है, कई लोगों को नहीं बनाना होता सुबह सुबह एकदम से उठते ही, तो वो बाद में बनाते हैं, थोड़ा लेट बनाते हैं। तो पहले अपनी पढ़ाई कर लीजिए उस टाइम पे, बाद में लंच नाश्ता बना लीजिए। अगर आपको पहले काम करना है तो पहले काम कर लीजिए, बाद में पढ़ाई कर लीजिए। दोपहर, अब देखो अब गर्मी का मौसम आने लगा है, बच्चे भी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो बच्चे भी सो जाएंगे दोपहर में, आप तब 2-3 घंटे निकाल सकते हैं, आप 2-3 घंटे रात में निकाल सकते हैं। तो मिनिमम आप 7-8 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। और देखो, अगर आप 7-8 घंटे पढ़ाई करते हो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप डेली 7 घंटे का अपना 7-8 घंटे का रूटीन बनाओगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। बिल्कुल, आप अपने छोटे छोटे गोल बनाइए, ये नहीं कि आपको एक ही दिन में आज इतना करना है, नहीं। आप अपने छोटे छोटे गोल बनाइए, अपने छोटे छोटे टॉपिक तैयार कीजिए,
कि ये टॉपिक मुझे आज तैयार करना है, ये आज मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, ये मुझे कल के लिए है, ये मुझे परसों के लिए। इस तरीके से अपने छोटे-छोटे टॉपिक बनाइए और आप उनको पूरा कवर कर लोगे। तो देखो, ये तो मेरा मानना है कि जब आदमी कुछ करने की ठान लेता है ना, तो उसके अपने लक्ष्य पे वह पहुँचेगा ज़रूर, और उसकी मंज़िल, उसके रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएँगी ना, तो वे रुकावटें नहीं होंगी अगर आप अपने मन में एक बार ठान लोगे। अपने आप से एक बार आपने कमिटमेंट कर ली ना कि मुझे ये करना है, तो करना है। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ अपने आप से, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो बस वही बात अपने दिल में रखिए कि आपने कमिटमेंट कर ली, मुझे ये करना है तो करना है। चाहे वो आपको कुछ भी काम है, आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और काम के लिए कर रहे हो, आप उसमें अपना 100% दीजिए और अपने आप से कमिटमेंट कर दीजिए कि ये मुझे करना है। और फिर अपने आप की भी मत सुनिए, पीछे मुड़ के कभी मत देखना, क्योंकि आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि पीछे जितने रास्ते पे तुम चले और फिर तुम वापस मुड़ जाते हो कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये तो मुझसे नहीं होगा। अगर आप जितना पीछे मुड़ के वापस आए और अगर आप इतना आगे जाते ना, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। तो इसलिए वापस मुड़कर कभी भी मत देखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना। तो आज का मेरा यही था आप लोगों को बताने का, क्योंकि एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। तो मैंने उन्हीं के लिए वीडियो बनाया। मैंने बोला था कि मैं एक इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि मैं कैसे काम करती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का आप लोग कैसे मैनेज करते हो, किस तरीके से करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की आगे भी वीडियो देखने के लिए, मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।